तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि देखिए, मेरी सब्जियां मार्केट से आई हैं, उसके बाद मैं इनको सबको क्लीन करके और फ्रिज में एक जगह रख रही। तो मैंने सोचा आपको इसमें एक चीज़ दिखाने वाली थी जो मैं दिखा रही हूँ। ये मशरूम है। मशरूम मैंने पहले तो देखे थे कि एक ही तरह के देखे थे, एक नई तरह के मुझे देखने को मिले जो लेके आए। तो मैंने सोचा आपके साथ दिखाती हूँ। आप लोगों ने किसने किसने ऐसे देखे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैंने तो ये पहली बार ही देखे हैं, इनको मुझे बनाना भी है। देखो, रेसिपी का ऐसा होता है, इसलिए मैं शेयर करती हूँ कि मैं जो भी बनाती हूँ तो ज़रूरी नहीं है मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, वो मैं उसमें कुछ अलग देती हूँ। ये ग्रोसरी से सामान आया था, जिसमें कि जो मेन था वही आया था, क्योंकि अभी होली पर तो आया ही था। हालांकि जो जो ख़त्म हुआ था वही लेके आए थे, बाकी ज़्यादा नहीं लेके आए थे, क्योंकि यहाँ रह रहे हैं तो ज़्यादा अभी इनकी ज़रूरत नहीं थी। जो डेली यूज़ के कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे स्कॉच है, ये तो किचन में इतना यूज़ होता है कि मुझे ज़्यादा लेना ही पड़ता। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, कुछ नहीं, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बहुत लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ मशरूम की रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए, इस तरीके के मशरूम है। किसने ऐसे देखे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं किस तरीके से बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले इनको धुलने के बाद मैंने क्लीन किया। सबसे पहले इनको धुलना है, बाद को मत धुलना। इसमें मैंने लिए गार्लिक, और इसमें अदरक डाले और हरी मिर्च डाली है। इसमें 2 मैंने ऑनियन लिए और टमाटर लिए। तो साथ में ही सबसे पहले क्या करना है कि अदरक और लहसुन, हरी मिर्च और अनियन, इन तीनों का पहले पेस्ट बना लेते हैं। और इसको मोटा मोटा बनाना है, ज़्यादा एकदम बारीक करके नहीं पीसना है। और उस तरीके से इसको ज़्यादा ही एकदम, जब हम बिल्कुल पेस्ट वैसा बना देती हैं जो एकदम नहीं हो जाता है, बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाता है, तो किसी भी रेसिपी को हम बनाते हैं, किसी भी सब्जी को बनाते हैं, तो वो बिल्कुल भी टेस्ट उसका अच्छा नहीं आता है। ज़्यादातर अगर सोचिए तो उसको कुछ मोटा मोटा रखिए। जैसे आपके पास चॉपर है तो चॉपर यूज कीजिए, उससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो मैं इससे ही डाल रही हूँ, चॉपर से नहीं डाल रही हूँ, चॉपर से भी डालती हूँ। मेरा क्या है, मैं जो भी बनाती हूँ, जैसे आज मैंने इस तरीके से बनाई तो कल मैं सोचूंगी कि मैं दूसरे तरीके से ट्राई करूँगी, एक तरीके से नहीं। मैं सोचती हूँ कुछ नया बनाऊँ, कुछ नया, जैसे कि मेरे बच्चे भी उन चीज़ों को खाएं। तो ये जब मैंने मशरूम बनाए थे, बनाने के बाद जब मेरे बच्चों ने, देखो मेरे बच्चे नहीं खाते थे, लेकिन जब ये मैंने बनाए तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इनको खाया था। कुछ ऐसी चीज़ें हमें बनानी चाहिए कि हमारे बच्चे खाएं। बच्चे इस टाइम ऐसी चीज़ों की ओर जा रहे हैं जो खाने में उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं तो बहुत कम ही इनको बाहर की चीज़ों को इजाज़त दे रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को नुकसान कर जाती है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको घर की चीज़ों की ही, जिनके ऊपर ये आकर्षित हो चीज़ों में, ऐसी जैसे कि दाल नहीं खाते हैं तो मैं दाल का क्या करती हूँ कि दाल नहीं खा रहे हैं तो दाल को आटे में ही गूँध लेती हूँ, उनके पराठे बना देती हूँ। तो वो सारी दालें होती है इनकी चली। ऐसे ही करके हमें बच्चों को सारे न्यूट्रिशन देने चाहिए जो कि इनके अंदर जाने चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में खाएं, उन्हें किसी न किसी तरीके से जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने ऑयल गरम किया था, ऑयल में कुछ खड़े मसाले डाले थे, जैसे कि दालचीनी, गरम मसाला, तेज पत्ता, और ये जो पेस्ट बताया था, मैंने बोला था कि जो मैं बना रही हूँ तो वो मैंने मोटा मोटा बनाया था। तो उसको ही सबसे पहले हम यहाँ ऑयल में डाल देंगे, और इसको ब्राउन कलर जब इसका हो जाएगा तब तक इसको भूनेंगे। उस पर तब तक हम अपना टमाटर का भी टमाटर का आपके ऊपर है, आप कैसा डालना चाहते हैं। आप लंबे लंबे स्लाइस में डालना चाहते हैं या पेस्ट बना के डालना चाहते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा डालिए। मैं यहाँ पे पेस्ट डालूंगी, मैं लंबे लंबे स्लाइस में नहीं डालूंगी, क्योंकि क्या है, बच्चों का वो निकाल के रखेंगे, खाएंगे नहीं। देखो, जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें मुझे जुकाम है, लेकिन फिर भी मैंने कहा शेयर करती हूँ, क्योंकि जो मैंने बनाया है उसको एक बार ज़रूर से। तो देखो, इसका जो टमाटर है ना, इस टाइम टमाटर तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो टमाटर आ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि मीठा मीठा सा लग रहा है, इसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा जो टमाटर में होना चाहिए। तो चलो, अब जो भी है बनाना तो पड़ेगा। कुछ ऐसी सब्जियां होती है जिनमें तो ये तो डालना ही पड़ता है। ये पीछे का जो पार्ट होता है उसको हमें हटा देने हो और इनको कट कर लेना है। मुझे इसका पेस्ट थोड़ा फाइन बनाना था, क्योंकि मुझे हर रात में बच्चों को खिलाना था, ये किसी तरीके से खाएं। क्योंकि अगर हम किसी रेसिपी में अगर अनियन है या टमाटो है, ये चीज़ें डाल देते तो पता नहीं वो निकाल निकाल के फेंकने लगते हैं।
तो मैंने सोचा है कि देखते हैं इसको कैसे, तो मैंने जब बनाया है, उनको खिलाया है, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको खाया है। मैंने बहुत कम इसमें मसाले भी यूज़ किए, मिर्ची भी बहुत कम डाली, सिर्फ ग्रीन वाली यही डाली थी 3-4, बाकी मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी। हाँ, मेरे घर पे रेड जो चिली होती है वो तो बिल्कुल खाई नहीं जाती है, क्योंकि ना तो हस्बैंड खाते हैं ना ही मेरे बच्चे खाते हैं, तो मुझे तो ग्रीन ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें मैंने वो भी बहुत कम डाली। देखो मसाला है, जब हमारा भुनने के बाद देखो इसका कलर कुछ ऐसा हो गया। ये मसाला जैसे कि जो भी आप मसाले डाल रहे हैं, देखिए सबसे पहले जब भी हम कोई रेसिपी बनाते हैं, रेसिपी क्या, जब भी कोई सब्जी बनाते हैं तो सबसे पहले आप लोग एकदम वो मसाले मत डालिए जो जल जाएं। इसमें कढ़ाई भी मत डालिए, सारे मसालों को, हल्दी है, मिर्च है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला, या जो भी मसाले हैं उनको थोड़ी देर के लिए एक कटोरी में डाल के उनको पानी डाल दिए, ताकि वो फूल के ऊपर हो जाए। ऐसा लगता है कि ये मसाले एकदम फूल के आ गए तो उसका टेस्ट अलग रहता है। जब एकदम ही ऑयल में ही गरम में मसाले डाल देते तो सब्ज़ी का टेस्ट भी अलग हो जाता है, वो टेस्ट नहीं आता है। और मेरे पास तो बात की जाए, मैं तो कभी कभी अगर मुझे समय होता है तो मैं सिलबट्टे से भी पीसती हूँ, वो भी मेरे पास है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह जल्दी जाना होता है, इस वजह से कभी कभी नहीं, अगर छुट्टी का टाइम होता है तो मैं उससे चटनी बनाती हूँ, उससे मसाले को भी तैयार करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इनके लिए बनाती हूँ, मेरे पापा को भी पसंद था, मेरे पापा भी इस चीज़ों को खाते थे, तो मुझे वहाँ से ही बनाने की आदत है। मैं चीज़ों को बना लेती हूँ और सीखती थी, कभी कभी तो सीखती थी कि अरे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें ये चीज़ें सीखी हैं तभी वो आ रही हैं कि हाँ इनकी ज़रूरत पड़ रही है। तो देखिए मसाला मेरा रेडी हो गया। अब ये जो मैंने टमाटो का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। अब आप देखिएगा कि इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इतना ही इसको चला दीजिए। अगर 3-4 व्यक्तियों के लिए बनाना है आपको ये वाले मशरूम की सब्ज़ी, तो आप पानी मत डालिए। ऐसे करके मशरूम जब ये हो जाए, मसाला आपका तैयार हो जाए, इसे ऑयल निकलने लगे, तो सबसे पहले इसको हटा के इसका चमचा हटा, नमक भी डाल दिया है मैंने, अब साथ में नमक बाद में डाला है। चमचा हटाने के बाद इसको ढक दीजिए और मीडियम गैस को कर दीजिए, जो कि एकदम बॉयल सा होता है, इसमें से वो निकलते हैं तो फिर पूरी गैस ही ख़राब हो जाती है। और काम करते टाइम जब किचन में सामान फैला रहता है तो मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं लगता ही। तो मैं क्या करूँगी, अभी देखो इसमें बॉयल सी आ रही है तो वो एकदम ऊपर से आएंगे, तो कभी कभी क्या हमारे ऊपर भी एकदम हाथ पैरों पे, एक प्लेट से ढक दीजिए। और इसमें मसाले में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 10-5 मिनट लगेंगे, तब तक आप जो अपना काम है वो रेडी कर लीजिए, तब तक उसको पकने दीजिए। और कोई ज़्यादा जलेगा नहीं अगर आप सही से गैस को करेंगे, उस पर स्लो पे ही चलना है। तब तक मैं रोटी के लिए आटा लगा के इधर तैयार कर देती हूँ, क्योंकि उधर रोटी भी बनानी है और मुझे सादा से चावल बनाने हैं, जिसमें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। जीरा ऑयल है, जीरा डाला, हल्का सा घी या ऑयल आप जो भी खा रहे हैं वो डाल दिया, उसमें चावल डाल दिए, नमक, और बस सिंपल से बन जाते हैं। उसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। बस मशरूम की मैं रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अभी मैंने ये बनाई और मैं अगली बार इसमें कुछ ज़रूर चेंज करने की कोशिश करूँगी, कि मुझे नया नया कुछ बनाने का बहुत शौक़ रहता है और मुझे अच्छा लगता है। यही नहीं है कि मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, मेरे दिमाग में ये चलता ही रहता है कि मैं आज क्या बनाऊँ, मुझे कल क्या बनाना है, कुछ ना कुछ जो भी मैं नया सीखने और खाने का, मुझे बनाने का बहुत शौक़ है। तो मैं कुछ नई कोशिश करती हूँ कि मुझे कुछ नया बनाने का ही मिले, जो मैं नया कोशिश करूँ। अगर रेस्टोरेंट में भी जाती हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इसमें ये ऑब्जर्व करूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो मैं बना सकूँ। तो ये है कि हम अपनी फैमिली के लिए जब बनाते हैं, उन्हें खिलाते हैं, तो हमारा फैमिली में जो मेंबर होते हैं वो लोग भी खुश रहते हैं और हमें भी अपनी काम करने से संतुष्टि मिलती है। तो देखिए जब कढ़ाई में हमने ये रख दिया था, तो तब तक हमने जब तक आटा लगाया है, तब तक देखिए मेरा जो मसाला है वो तैयार हो गया। देखिए कितना था उस टाइम, आप लोगों ने देखा तो कितना था, अब इसमें बिल्कुल सही हो गया है। बस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको देखिए बिल्कुल सही है और इसमें एकदम रेडी है। आप इसी टाइम इसमें मशरूम डाल दीजिए। उसको अगर मशरूम जब डालते हैं तो मैंने जब डाले थे तो इसमें ये देख लीजिए कि मतलब कि पानी मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी किसी चपाती रोटी जैसे मोटी बनाती है, जैसे कि मिस्सी रोटी बनाते हैं, उसके साथ अगर सूखा सूखा ऐसे ही जब ये हो जाए, मैंने तो पानी डाल के बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा वैसा पसंद है, उनको एकदम सूखा सूखा नहीं पसंद है, तो मैंने उसमें पानी डाला था। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा था
कि जहाँ पानी मत डालोगे, इसको 5 मिनट तक ऐसे ही आप ढक दो स्लो गैस पे। तो ये जो चपाती होती है, मतलब कि मिस्सी रोटी होती है, उस तरीके की रोटी, जो मोटी वाली रोटी बनाती उसके साथ, और रायता कुछ भी आप अलग से ले लीजिए, उसके साथ ही ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं वैसा भी बनाने की कोशिश करूँगी। उनको चाहिए था कि ग्रेवी वाला बनाओ, तो मैंने ग्रेवी वाले की जगह ही ये बनाई है। हालांकि अगर इसमें पानी ना डालो तो वैसा भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको चाहिए था ग्रेवी वाला, इसलिए मैंने ग्रेवी वाला बनाने की कोशिश की है। तो चलो आगे बताते हैं। तो ये अभी रेडी है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मशरूम जो आया था इतना सॉफ्ट था, इतना अच्छा था कि इसको ज़्यादा पकने का समय ही नहीं लगा था। बहुत जल्दी ये पक के तैयार हो गया था, लग ही नहीं रहा था कि ये इतना टाइट है। और टेस्टी भी बहुत लगता है, खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा। मैं बता रही हूँ कि चलो हम लोग तो, जो मेरे बच्चों ने भी बहुत इसे अच्छे से खाया, उनको भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगा था। तो ये देखो मैं पानी डालने, इसमें पानी ज़्यादा ही डालने पड़ेगा। ये जो टमाटो का वो था आप उसमें ही डाल दीजिए, दूसरा बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो ग्रेवी में वो टमाटो था वो भी चला जाएगा। तो ये 4-5 व्यक्तियों के लिए अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप पानी डाल दीजिए, पानी डालने के बाद में 5-10 मिनट तक स्लो गैस पर रख दीजिए, ढक दीजिए, और वो बन के तैयार हो जाएगा। तो देखो ये बन के फिर कुछ इस तरीके का कलर आएगा। कि मैं स्टील के कढ़ाई में बना रही हूँ, ज़्यादातर मेरा जो बनता, मेरा आयरन की कढ़ाई में ज़्यादा बनता। तो इस टाइम मैं जो भी बना रही हूँ इसमें बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आयरन वाली भी है और स्टील वाली भी है, दोनों ही है। तो जो अब जितनी भी ये सब्जियां हैं, अब ज़्यादातर इसमें ही बनाते हैं, क्योंकि इसमें इनको पसंद आ रही है। उसका कलर कभी कभी ब्लैक हो जाता। तो इधर मैंने रख दिए हैं चावल, इसमें मेरे जीरा वाले जो बोलते हैं सिंपल से, वो वाले बन रहे हैं। और इधर मेरी सब्ज़ी तैयार हो रही है, और बस मैं अब रोटियों को बनाऊंगा और फटाफट खाने की तैयारी हो जाए। तो देखो इसका कलर कुछ ऐसा आ रहा है, बहुत टेस्टी सा बन के तैयार हो जाता है ये। और इधर मेरी किचन भी क्लीन हो गई है एकदम। अभी जब मैं बना रही थी तो किचन में बर्तन फैले तो बहुत बेकार सा लग रहा है। देखो ये मैंने स्लाइस भी काट के रख लिया है, इसमें खीरा है, ककड़ी है, ऑनियन है, टमाटो है। इधर मेरी रोटी बन के तैयार, इधर मेरा बन के तैयार हो गया मशरूम। देखो कितना अच्छा टेस्ट लग रहा है, एकदम फ्लेवर जैसा ऊपर से लग रहा है। और ये मेरे जीरा राइस बन के तैयार हो गए हैं। तो देखो ऐसे सारा काम ख़त्म हो जाता है और जल्दी से, और मेरी किचन भी एकदम क्लीन हो चुकी है। तो इस टाइम एकदम फ्रेश है, और बस सर्व करें।